नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से निरंतर हम बुक ऑफ लाइफ पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं, विचारों पर चर्चा कर रहे हैं और किस तरह से विचार हमारे जीवन को बदल सकते हैं इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये विचारों का संकलन ही है बुक ऑफ लाइफ। इसके रचयिता कुमार प्रशांत मानव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में। उनका स्वागत करते हैं और उनसे एक बार फिर से चर्चा जारी रखते हैं कि किस तरह से बुक ऑफ लाइफ सभी के जीवन को प्रभावित कर रही है। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी, निरंतर आपसे ये चर्चा जारी है हमारी कार्यक्रमों के माध्यम से और पिछले एपिसोड्स में भी हमने चर्चा की बुक ऑफ लाइफ के बारे में। आज एक बार फिर से इस क्रम को जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से बुक ऑफ लाइफ हमारी लाइफ को बदल सकती है। जी, जैसे मैंने अभी आपको कुछ विचार बताए पिछले एपिसोड्स में, तो वो सारे विचार भी आदमी की लाइफ को बहुत ज़्यादा बदल सकते हैं। इसमें एक मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ इस एपिसोड में। एक जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो भी आवश्यक है, लेकिन सबसे आवश्यक है वो क्या है? वो है आदमी की हेल्थ, उसका स्वास्थ्य। मैंने इसके अंदर लिखा है कि आदमी का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आदमी के पास स्वास्थ्य नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है। आप ये समझ लीजिए, कितना ही पैसा है, कितनी संपत्ति है, सब बेकार है। जब स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। उससे देखिए जो बीमार है, बीमार के पास अगर आप जाएंगे, उसके दिल की व्यथा सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसके जीवन में तो कुछ भी नहीं बचा, ये तो जीवन नर्क हो गया। तो वास्तव में मैं ये मानता हूँ कि जीवन में अगर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है तो वो हेल्थ की है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही अपने परिवार की, समाज की, देश की फिक्र कर सकता है, सोच कर सकता है, देखभाल कर सकता है। जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है तो वो अपनी नहीं कर सकता तो वो दूसरे क्या करेगा। तो अगर आपको किसी के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, मानवता के लिए जीना है, अपने लिए जीना है, अपने परिवार, तो आपको स्वस्थ रहना आवश्यक है। लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ, बड़ा दुख हो रहा है मुझे आजकल यहाँ भारतवर्ष में, कि यहाँ तो स्वास्थ्य नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है। यहाँ तो करीब 90% लोग बीमार हैं। सभी को शुगर है, सभी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को थायराइड है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक है, किसी को क्लॉट्स है, किसी के हार्ट में स्टंटिंग हुई है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होती रहती है। मैं समझ नहीं, किसी को घुटनों में उसकी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, 90%। किसी को अस्थमा है। मतलब हर आदमी किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है। ये बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है इस बात का, दर्द है इस बात का कि वास्तव में एक बीमार आदमी का जीवन कोई जीवन नहीं होता। आप एक अस्थमा के पेशेंट से आप देख लीजिए, मामूली बात है कि अस्थमा के पेशेंट को जब सांस नहीं आता और अगर उसको इनहेलर ना मिले तो उसकी क्या स्थिति बनेगी। तो ये स्थिति आप देखो, आप एक जिसके घुटने बेकार हैं, वो 4 कदम नहीं चल पाता, उसके लिए जीवन क्या है आप देखिए। जिसके हार्ट की बाईपास हो चुकी है, वो कुछ भी नहीं काम प्रॉपरली कर पाता, उसका जीवन देखिए। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इससे बीमारी से बचिए। इस बचने का तरीका मैं बताऊँगा आपको। अगर मेरे कहे पे आप चलेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। इस बात का दावा है, मेरा दावा कर रहा हूँ इस बात का मैं। अब सुनिए उसका उपाय। बीमारी को दूर करने के लिए सबसे पहले तो है अपने विचारों में परिवर्तन, आमूल चूल अच्छे विचार होंगे, आपका मस्तिष्क, आपका हृदय स्वच्छ होगा। जब हृदय स्वच्छ होगा, मस्तिष्क स्वच्छ होगा, तो आधा स्वास्थ्य तो आपको वहीं से मिल जाएगा। अब दूसरी बात पे आता हूँ, शारीरिक के लिए आपको 24 घंटे में 1 घंटा अपने स्वास्थ्य को देना है। और स्वास्थ्य में योग, केवल जो बच्चे जिम वगैरह जाते हैं वो सब गलत है, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। जिम जाने से मैं आपको कितने केस बता दूं कि लोग बात जिम करते करते लोगों का हार्ट कोलैप्स हो गया और डेथ हो गई, वहीं मर गए। जिम से कोई हेल्थ नहीं बनती। वो आर्टिफिशियल प्रोटीन खिलाते हैं, पाउडर, वो और नुकसान करता है बॉडी को। इसलिए जिम जाना बिल्कुल गलत है। जिम आदमी की सेहत को नहीं बनाता, आदमी की सेहत को बनाता है योगासन, प्राणायाम और ध्यान। मैं गारंटी करता हूँ, अगर आप योगासन, प्राणायाम और ध्यान 1 घंटा कर लेंगे तो किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। ये लिख के रख लीजिए आप दावे से। ये मैं आपको बता। अब रह गया शारीरिक के लिए मैंने बताया, अब मैं रह गया आहार।
हम क्या खाएं सेहत के लिए, जो हमारी सेहत बने और अच्छी रहे। उसके लिए मैं आपसे निवेदन कर, देखो इन सब चीज़ों के लिए कुर्बानी तो करनी पड़ेगी, और कुर्बानी करनी पड़ेगी अपनी इच्छाओं की, अपनी चाहत की। अगर कोई चीज़ प्राप्त कर, कोई गोल प्राप्त करना है तो उसके लिए अभ्यास तो करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके लिए सब चीज़ों की कुर्बानी भी करनी पड़ेगी। अब मैं आहार के ऊपर आता हूँ। आहार एक कैसा होना चाहिए? आहार जो है 10-12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना, केवल नींबू पानी शहद, बस 12 बजे तक पेट खाली रहेगा, कुछ नहीं खाना आपको। 12 बजे आपको लेना है, जो स्टार्ट करना है अपना दिन, वो करना है फलों से। 12 बजे आप खूब फल खाइए, बिल्कुल चिंता मत करिए कोई फल मीठा है, खट्टा है, क्या है, कुछ नहीं। कोई डायबिटीज़ वाला भी अगर मीठा फल खाता है, कुछ नहीं होने वाला। फ्रुक्टोज होती है फलों के अंदर, वो कभी नुकसान नहीं करती। 12 बजे खाइए तबीयत से फल, और उसके बाद में खाइए 1 बजे 1:30 बजे सलाद, खूब तबीयत से सैलेड, 2 खीरे, 2 गाजर, 1 चुकंदर, इस तरह आप सैलेड खाइए। उसके बाद आप खाना अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं, 1 आध फुल्का, दाल रोटी, जो भी आप खाएं खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर ये आप खाना अगर आप थोड़ा लेट खाएं, मेरा तो मैं अपना भी बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद आप रात को अगर आपको भूख लगती है तो फिर आप पहले सैलेड और उसके बाद थोड़ा 1-2 फुल्का आप खा सकते हैं। कोशिश करें कि फुल्का जो है वो गेहूं का ना हो, वो प्योर गेहूं का ना हो के जो 9 ग्रेन्स का मिश्रित आटा आता है वो यूज़ करें। और इसके अलावा रिफाइंड ऑयल घर से बाहर फेंक दें नाली में। किसी के घर में किसी भी रिफाइंड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर स्वाद चाहिए तो उसकी जगह प्रयोग करें सरसों का तेल। सरसों का तेल जो कभी नुकसान नहीं करेगा किसी भी कीमत पे, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ना फैट बढ़ाएगा, और बॉडी में स्फूर्ति रखेगा। उसके अलावा अगर कोई और का देसी घी गाय का अगर प्योर मिल जाए तो, भैंस का देसी घी कभी मत करें इस्तेमाल। भैंस का दूध, दही, उसका बाइकआउट कर दें लाइफ से। क्यों? क्योंकि अगर भैंस का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको हार्ट डिजीज से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसमें हाईली कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई फैट होता है, और वो बहुत नुकसानमंद होता है सेहत के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ विदेशों में भैंस होती नहीं है, कोई भैंस को नहीं जानता, हमारे यहाँ केवल गाय होती है। तो उसके लिए आपको गाय का घी, दूध और ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप भैंस का दूध, घी बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बाइकआउट कर दीजिए, अपनी लाइफ से हटा दीजिए। एक तो ये आपको करना है। दूसरी चीज़ ये मैं कहता हूँ कि अगर और भी अच्छी आपको व्यवस्था रखनी है तो उसमें आपको थोड़ा सा आहार में ये करना है कि एक तो पैकेट बंद जो फूड है जिसमें एक्सपायरी आगे की लिखी होती है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई पैकेट बंद फूड कभी ना खाइए। आप एक बात ये देखेंगे कि गेहूं को अगर आप पीस के रोटी बना लें या पीसे भी ना, केवल ऐसे ही उबाल लें, तो क्या वो अंकुरित हो सकता है? कभी नहीं। कच्चे गेहूं को आप डाल दें, अंकुरित हो जाएगा। दशहरा पे लोग गेहूं बोते हैं, चौं बोते हैं और वो निकलती है। मेरा कहना ये है कि कच्ची चीज़ लाइव है और वो डेड है। डेड चीज़ कब इस्तेमाल करिए, लाइव चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करिए। आपका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा, ये मेरा दावा है। ये आहार विचार, देखिए इसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है। अपने विचार, अपना क्रियाकलाप, अपना शरीर और अपना आहार, ये 4 चीज़ आप संतुलित कर देंगे, दावा है मेरा, दुनिया की कोई ताकत आपका स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ सकती। ये मेरा वादा है आपसे। जी, विचार अच्छे होते हैं तो खान पान साथ में अच्छा हो तो वाकई जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। और बात जब सुंदरता की होती है मित्रों, तो विचार अगर सुंदर हो तो मानसिक रूप से भी सुंदर हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि जब अंदर से सुंदर होगा तो बाहर से सुंदरता अपने आप आ जाती है, व्यक्तित्व में सुंदरता आ जाती है। तो हम इसलिए आपसे कहते हैं कि बुक ऑफ लाइफ वो पुस्तक है जो आपको मानसिक रूप से सौंदर्य दे सकती है। आप चाहते हैं इसको मंगाना तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने सुंदर विचार आपने हमारे साथ साझा किए और हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। आपका स्टूडियो में आकर इतना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।